उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल KM2 बाय विनय सर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीमर का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए यहाँ पर टॉपिक क्या है अपना, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या फिर इसी को बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, देखिए इसमें क्या पॉइंट दिया है, इसको थोड़ा सा हम लोग NCERT को रीड कर रहे हैं। तो देखिए क्या दिया, दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है, जनरली इन्वॉल्व अ रिपीटेटिव कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन बाई फंक्शनल या फिर ट्राई फंक्शनल मोनोमरिक यूनिट। ठीक है, तो ये इस तरह के जो पॉलीमर होते हैं वो बाई फंक्शनल या फिर ट्राई फंक्शनल या फिर मोनोमरिक यूनिट से, रिपीटिंग यूनिट से फॉर्म होते हैं। ठीक है, दीज आगे क्या लिखा है, दीज पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन में रिजल्ट इन लूज ऑफ some simple molecule like water, alcohol and हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में मोनोमरिक यूनिट कंबाइन होता है तो वहाँ से पॉलीमर बनता है और उसके साथ कोई साइड प्रोडक्ट रिलीज नहीं होता है। बट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होगा कि मोनोमरिक यूनिट कंबाइन हो गए, वहाँ से पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा और प्लस यहाँ से स्मॉल मॉलिक्यूल साइड प्रोडक्ट में मिलेगा। जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल में क्या क्या हो सकते हैं ये भी आपसे पूछ सकते हैं, वाटर, अल्कोहल एंड हाइड्रोजन क्लोराइड एक्सेट्रा। ठीक है, आगे क्या लिखा है, एंड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हाई मॉलिकुलर मास कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, आगे क्या दिया देखिए, इन दिस रिएक्शन द प्रोडक्ट ऑफ ईच स्टेप again the bifunctional species and sequence of condensation goes on since each step produces distinct unfunctionalized species and it is independent on each other. This process is also called step growth polymerization. ठीक है, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एक और नाम है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ओके, चलिए यहाँ पर एग्जांपल दिया है, फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन। ठीक है, सबसे पहले देखिए टेरिलीन हो गया, डेक्रोन हो गया, ये सब एक ही पॉलीमर हैं। तो टेरिलीन का प्रिपरेशन बोला जाए या फिर डेक्रोन का, ये थ्योरी में पार्ट में भी आ सकता है और MCQ में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो क्या दिया, टेरिलीन एंड, ठीक है, ये पैरा पढ़ रहे हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन एंड डेक्रोन बाई इंटरेक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरेपेथेलिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। देखिए यहाँ पे टेरिलीन आपको पॉलीमर दिख रहा है, ठीक है, टेरिलीन एंड डेक्रोन एक ही बात है। अब इनके देखिए मोनोमरिक यूनिट अगर आपको याद है तो पॉलीमर को आपको याद ही नहीं रखना है, सीधा सा क्या करना है, यहाँ देखिए प्रोसेस क्या हो रहा है, क्या चीज़ रिमूव हो रहा है, उसी को ध्यान रखना है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको हम, ये कॉमन नेम है, IUPAC नेम है, इथेन 1,2 डाइऑल, और यहाँ से टेरिपेथेलिक एसिड में क्या होगा, बेंजीन के पैरा पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिंकेज है, सबसे पहली बात ये पूछ सकता है, ये है एस्टर लिंकेज। ठीक है, COOR क्या होता है, एस्टर। यहाँ पर टेरिलीन या डेक्रोन में क्या होता है, एस्टर लिंकेज होता है। ठीक है, तो एस्टर लिंकेज बना कैसे, देखिए यहाँ से क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH निकलेगा। ठीक है, इसको मैं दिखा देता हूँ कैसे फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, OH। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक है, ये H और ये OH मिलके क्या बना दिया, H2O। हमने N मोल लिया था, यहाँ से N मॉलिक्यूल क्या निकलेगा, H2O और CH2O, और यहाँ से देखिए ये लिंक देखिए कार्बन के साथ, ये ऑक्सीजन है तो यहाँ पर है और ये ऑक्सीजन है और ये तीनों मिला क्या बना देंगे, एस्टर लिंकेज। ठीक है, तो आई होप आपको मोनोमर अगर याद है तो पॉलीमर में बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और N में देख रहे हैं यहाँ से OH निकलेगा, क्या बचेगा, CO, और इस तरह से कर देना और यहाँ से H निकाल के इस तरह से कर देना, ये अपना टेरिलीन या फिर डेक्रोन बन जाएगा। ओके, तो ये कुछ और एग्जांपल हैं इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर के, जैसे पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड क्लास में सबसे पहले अमाइड लिंकेज होता है, इसके एग्जाम्पल है नायलॉन और नायलॉन 6, नायलॉन 6, ये सब इसके पॉलीएमाइड क्लास होते हैं। देखिए क्या दिया है पॉलीएमाइड में, दीज पॉलीमर्स आर पोसेस अमाइड लिंकेज। सबसे पहला MCQ यहीं से बनेगा कि पॉलीएमाइड में कौन सा लिंकेज होता है, अमाइड लिंकेज। अमाइड क्या ग्रुप क्या होता है, CONH2 होता है, ये लिंकेज होता है इसमें पॉलीएमाइड पॉलीमर में, चाहे वो नायलॉन 6 हो या फिर नायलॉन 6 हो। ओके, एग्जाम्पल जैसे सिंथेटिक फाइबर्स आर टर्म्ड एज नायलॉन सिंस जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंसिस्ट ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ डाइअमाइन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या फिर
क्या है, कंडेंसेशन ऑफ एमिनो एसिड एंड देयर लैक्टम्स। तो सबसे पहला जो एग्जांपल दिया है यहाँ पर नायलॉन 6,6, ठीक है। तो नायलॉन 6,6 क्या है, देखिए इसके मोनोमर क्या है। तो पहला मोनोमर है, इसका नाम क्या है, एडीपिक एसिड, ठीक है, एडीपिक एसिड यहाँ लिखा है। एंड सेकंड जो मोनोमर है उसको बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन डाईअमाइन। दोनों में क्या देखिए 6 कार्बन, इसलिए नायलॉन 6,6 यहाँ पर बोलते हैं। तो सेम तरीका, कहीं भी आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख जाए तो उसमें से हमेशा जब भी रिमूव करेगा OH, और बगल वाले जो मोनोमर है वहाँ से एक हाइड्रोजन निकालना। देखिए यही बनेगा क्या, CO और NH, NH2 था, एक हाइड्रोजन निकला तो क्या बचा NH, ये अमाइड लिंकेज है। और बाकी यहाँ से करोगे H निकाल के इस तरह से ओपन ब्रैकेट लगा दो, और यहाँ से OH निकाल के इस तरह से ब्रैकेट लगा दो। तो ये जो पॉलीमर बना वो क्या हुआ, नायलॉन 6,6। अगर इसको थोड़े से आप ध्यान देके इसका मोनोमर से पॉलीमर बनाने की कोशिश कराओ तो आपको आसानी से क्लियर समझ में आ जाएगा कि मोनोमर अगर आपको पता है तो पॉलीमर में कोई दिक्कत नहीं। बट आपको देखना है किस मोनोमरिक यूनिट से कौन सा मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। ओके, कुछ प्रॉपर्टी दिया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड नीट जेई एंड बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है उसको मैं आपको पहले ही बता दूंगा। तो नायलॉन 6,6 के बारे में क्या दिया, नायलॉन 6,6 इज अ फाइबर फॉर्मिंग सॉलिड, इट पोसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, its characteristic can be attributed to strong intermolecular force like hydrogen bonding, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। these strong force lead to close packing chain and thus impart crystalline structure। नायलॉन 6,6 का यूज होता है सीट, ब्रिस्टल एंड ब्रशेस एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। ओके, सेकेंड मोनोमर जो नायलॉन का है दैट इज नायलॉन 6,6, और इसका मोनोमर जो होता है वो कैप्रोलैक्टम होता है। ठीक है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर कैप्रोलैक्टम को हीट करते हैं तो यहाँ से आपको नायलॉन 6 बनेगा। अब कैप्रोलैक्टम को याद करने का तरीका देखिए, यहाँ पर CH2 कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, तो CH2 यहाँ पर कितने 5 है, और ये है NH CONH। इसको रिंग को भी याद करना, कैप्रोलैक्टम आसाम देखिए CH2 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 CH2, 5 CH2 है और CONH आपस में लिंकेज है। तो यहाँ पर देखिए मोनोमर कैसे बनाएंगे, जब हम इसको इतना टेम्परेचर और वाटर के साथ हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, देखिए NH एक साइड और CO एक साइड, देखिए वही हुआ गया, CO इस साइड हो गया और NH इस साइड से, और CH2 जो 5 था उसको कंडेंस करके इस तरह से लिख के यहाँ पर N लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 यूज कहाँ होता है, टायर कॉर्ड एंड फैब्रिक एंड रोप, रस्सी बनाने में काम आता है। ओके, तो ये नायलॉन के 2 क्लास आ गए पॉलीएमाइड में, नायलॉन 6,6 एंड नायलॉन 6। ओके, चलिए नेक्स्ट इसमें है पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर हमने टेरिलीन और डेक्रोन जो होता है इसी के एग्जांपल में हम पहले ही डिस्कस कर लिए। तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। दीज आर द पॉलीकंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डायोल, डेक्रोन एंड टेरिलीन ए बेस्ट नोन एग्जाम्पल पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर बोला जाए आपको, डेक्रोन बोला जाए, टेरिलीन, सब एक ही मोनोमर यूनिट है और उसी को हम बोलते हैं तीनों को। ठीक है, इट इज मैन्युफैक्चर बाय हीटिंग इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरेपेथेलिक एसिड 420 एंड 460 केल्विन, प्रेजेंस ऑफ जिंक एसिटेट एंटीमनी, जिसको ट्राईऑक्साइड, ये कैटलिस्ट होता है। आपसे MCQ यहाँ से बन सकता है कि पॉलिस्टर बनाने में जो कैटलिस्ट जो होता है उसका नाम क्या है, जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राईऑक्साइड कैटलिस्ट। और डेक्रोन को टेरिलीन बोलते हैं, ये तो आपको पता है। यूज्ड इन ब्लीडिंग विद कॉटन वूल फाइबर, ठीक है, ग्लास, ये सब में हेलमेट्स बनाने, सेफ्टी हेलमेट बनाने में यूज आते हैं डेक्रोन टेरिलीन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है सेफ्टी हेलमेट बनाने में कौन सा पॉलीमर्स यूज होता है, तो डेक्रोन टेरिलीन या फिर क्या बोलोगे, पॉलिस्टर। ओके, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेकेलाइट, इसका प्रिपरेशन देखिए। फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड इसका मोनोमर होता है, इसका नाम है बेकेलाइट। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या दिया है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर इज द ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, बेकेलाइट का मोनोमर सबसे पहले फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, और फिनॉल का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, बेंजीन के ऊपर क्या होगा, OH ग्रुप होगा, और फॉर्मेल्डिहाइड SCHO को बोलते हो, जिसको IUPAC नेम है मीथेनॉल, एल्डिहाइड इसमें फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। These are obtained by condensation reaction between phenol and formaldehyde in presence of either acid or base catalyst। ठीक है, आगे दिया है the reaction start with the initial formation of ortho para hydroxy methyl phenol derivative which is further react with phenol to form compound having ring
ज्वाइन टू अदर थ्रू CH2 ग्रुप, और इसी को बोलते हैं नोवेलेक। तो एक बार क्वेश्चन ये पूछा कि नोवेलेक किस तरह का चेन बनाता है, ब्रांच या फिर लीनियर। तो यहाँ पर देखिए नोवेलेक जो होता है लीनियर चेन बनाता है और ये पेंट्स बनाने में यूज आते हैं। ठीक है, तो इसका नोवेलेक बनाने का रिएक्शन ज़रा देखिए ध्यान से। यहाँ देखिए फिनॉल है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसी को कंडेंस करके ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, CH2O। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर एसिडिक या बेसिक मीडियम, देखिए यहाँ से इसको आपको किसी भी तरीके से याद रखना है। देखिए यहाँ से अर्थो, फिर अर्थो पैरा दोनों, फिर अर्थो दोनों और पैरा यहाँ पर, क्योंकि OH ग्रुप जो होता है वो अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अर्थो पहले फिलअप किया, फिर अर्थो पैरा, फिर दोनों अर्थो इसके रिस्पेक्ट में और ये पैरा भी फिलअप कर लिए। इसको आप याद कर लीजिए, आसान बहुत तरीका है। फिर आपको क्या लेना है, अर्थो वाला लेना है N मॉलिक्यूल, और उसको क्या कर दिया हमने बेसिक मीडियम में। तो क्या होगा, ये जो से बेंजीन है यहाँ पर फिनॉल फिनॉल पहले बना लो और इसको आपस में क्या CH2 से आपस में जोड़ दो। तो ये जो लीनियर चेन बन रहा है इसी को बोलते हैं नोवेलेक, और जो कि यूज़ कहाँ पर होता है, पेंट्स बनाने में, पेंट इंडस्ट्री में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे अब नोवेलेक से कैसे, नोवेलेक ऑन हीटिंग विथ फॉर्मल्डिहाइड, फर्दर उसको फॉर्मल्डिहाइड के साथ हीट करते हैं और यहाँ से इन्फ्यूजिबल सॉलिड मास जिसको बैकेलाइट बनाते हैं, तो बैकेलाइट बनता है। और आगे क्या लिखा है, इट इज़ थर्मोसेटिंग पॉलीमर विच कैन नॉट बी रिफ्यूज और रिमोल्डेड एंड बैकेलाइट फॉर्म बाय क्रॉस लिंकिंग। तो ये आपका क्रॉस लिंकिंग आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर आता है। ठीक है, और चेन, अभी देखिए इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में मैचिंग में बहुत बार पूछा हुआ है, बोर्ड में भी, तो इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। तो क्या क्या यूज है देखिए, बैकेलाइट यूज इन मेकिंग कॉम बनाने में यूज होता है, फोनोग्राफ्स बनाने में यूज होता है, रिकॉर्डर जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेज होता है, हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल ये बनाने में काम आते हैं। इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और हमने जो नोवेलेक बना था, आप ध्यान रखो, देखो ये नोवेलेक है तो इसी का हमने उल्टा कर दिया तो ये भी आपका बना, और इसको आपस में CH2 से ज्वाइन कर दो, बहुत आसान है। देखो हमने ये बनाना है और इसी का क्या उल्टा करके ये बना, देखो ये वाला इधर आ गया, तो इसी को उल्टा बना दो और आपस में CH2 से ज्वाइन कर दो, तो ये आपका 3 डायमेंशनल बैकेलाइट पॉलीमर फॉर्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉलीमर है मेलेमाइन। ठीक है, तो मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर बोलते हैं, और मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर फॉर्म बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ मेलेमाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड, जिसका मोनोमर क्या है, मेलेमाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो सबसे पहले रेजिन इंटरमीडिएट बनाएगा। देखिए अब तरीका क्या है बनाने का, यहाँ से देखो यहाँ तक तो सेम है, इसका भी और इसका भी, चेंजेस आप ध्यान दे रहा करो कि कैसे हम इसको याद कर सकते थे। ये तो दोनों में सेम है, मेलेमाइन का ये। अब यहाँ से जो NH2 था इससे कंबाइन हो क्या बना, देखो NHCH2OH, बस इसी को ध्यान रखना है, बाकी तो आपको मेलेमाइन का स्ट्रक्चर तो याद ही करना पड़ेगा। और उसके बाद इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो यहाँ से क्या करो आप OH यहाँ से निकाल दो और H यहाँ से सब एक एक हाइड्रोजन निकाल दो और इस तरह से कर दो, तो ये आपका मेलेमाइन बन जाएगा। इसका यूज़ कहाँ होता है, अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में इसको यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 15.2, राइट द नेम मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर, ये पॉलीमर ही बनाया था, ये आपका कौन सा पॉलीमर है, साफ साफ दिख रहा है, नायलॉन 66 है। इसका मोनोमर क्या है, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइयामाइन। ठीक है, ये कैप्रोलैक्टम है, नायलॉन 66 है, इसका मोनोमर क्या, कैप्रोलैक्टम है। और ये है टेफ्लॉन, और इसका मोनोमर क्या है, ये पॉली टेफ्लॉन है, इसका मोनोमर क्या है, टेफ्लॉन ही है। ठीक है, चलिए बाकी इनको तो आप क्लासीफाई कर लेंगे। क्लासीफाई फॉलोइंग एडिशन एंड कंडेंसेशन। टेरिलीन क्या है आपका, कंडेंसेशन। बैकेलाइट क्या है, कंडेंसेशन। कहीं पॉली लग जाए समझ जाना वो एडिशन है, और टेफ्लॉन भी क्या है, एडिशन पॉलीमर है। ओके, तो चलिए आज इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, इसी तरह से आपको वीडियो मिलते रहेंगे, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।